टाइप्स हैं ये। सो लेट्स स्टार्ट। What is drama? Drama is a type of literature that is primarily written to be performed for an audience. जो ड्रामा है वो लिखा जाता है एक ऑडियंस के लिए और ये परफॉर्मेंस बेस होता है, ठीक है। When reading a play, it is important to keep certain features of drama in mind. Play is something different from drama क्योंकि जो ड्रामा होता है that is for performance और जो प्ले होता है, ठीक है, वो रिटन फॉर्म में होता है, वो लिटरेरी एक पीस ऑफ लिटरेचर होता है। सम ऑफ दिस फीचर रिलेट टू ड्रामा और लिटरेचर, अगर तो वो ड्रामा डायलॉग बेस्ड है, ठीक है, और वो परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं है, ठीक है, तो देन ये पीस ऑफ लिटरेचर है। अदर रिफ्लेक्ट इट्स करेक्टर एज अ परफॉर्मेंस, और जो उसके दूसरे जो करेक्टर होंगे जो परफॉर्मेंस दिखाएंगे, ठीक है, तो इट्स मीन कि इट इज मेड फॉर परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज। सो इसकी जो ब्रीफ सी हिस्ट्री है जिसमें ग्रीक ड्रामा है, इसकी 5th सेंचुरी टू 4th सेंचुरी बीसी, मेडिवल एजेस, ठीक है, ये 1200 टू 1500, एंड देन हमारे पास एलिजाबेथन एज एंड जैकोबियन 1500 टू 1642, और इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एज है वो रेस्टोरेशन एंड 18th सेंचुरी ड्रामा 1660 टू 1800, ठीक है, यानी कि 19वीं सदी तक किएंगे। देन रोमांटिक एरा, ये 19वीं सदी से 1880 तक, ठीक है। देन मॉडर्न एरा 1850 टू प्रेजेंट, ये अब तक मॉडर्न एरा में है, हम जितने भी ड्रामे अब लिखे जा रहे हैं, ठीक है। रोमांटिक एज के बाद मॉडर्न एज एरा शुरू हुआ था और अब ज़्यादातर मॉडर्न एरा में लिखे जा रहे हैं, ठीक है, और कुछ तो पोस्ट मॉडर्न एरा में भी लिखे जा रहे हैं, जैसा कि क्लास में बताया भी था मैंने कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मॉडर्न एरा एंड पोस्ट मॉडर्न एरा। So, types of drama: tragedy, the very first one. Tragedy है play in which the main character experiences disaster. इसमें जो main character है वो उसको कोई मुसीबत या बड़ी आजमाइश का सामना करना पड़ता है, but faces this downfall in a such a way as to attain heroic stature, ठीक है, लेकिन वो इस तरह से उस डाउनफॉल को फेस करता है कि वो एक हीरो का रुतबा हासिल कर लेता है। इवन दो ट्रेजेडीज आर ग्लूमी, ठीक है, ये भी हो सकता है कि समटाइम जो ट्रेजेडीज हों, ठीक है, वो फुर्दा भी हों। दे आर ट्रायम्फेंट बिकॉज दे इंस्पायर एक्साल्टेशन एट द ग्रेटनेस ह्यूमन बीइंग्स कैन अटेन इवन द डिफीट। लेकिन ये कुछ ऐसी खसूसियात दिखाती है जिसमें वो ये दिखाते हैं कि कोई शख्स, ठीक है, वो अपनी कोशिश से, ठीक है, वो फिर भी जीत जाता है और एक मफूकुल फितर सा वो रुतबा हासिल कर लेता है, अगरचा उसको अपेरेंटली वो उसको शिकस्त दी हुई। So next one is comedy. Comedy closes with the peaceful resolution of the main conflict. ये बड़े बेहतर अंदाज से, पुरअमन अंदाज से जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। हाई कॉमेडी और लो कॉमेडी दो टाइप्स हैं इसकी। द ह्यूमर अराइजेज फ्रॉम सबल करेक्टर, ठीक है, आम करेक्टर होते हैं, सोशल स्टाइल होता है, इसमें सोफिस्टिकेटेड विट होती है, ठीक है। लो कॉमेडी एम्फसाइज अब्सर्ड डायलॉग, इसमें अब्सर्ड डायलॉग्स होते हैं लो कॉमेडी में, ठीक है। बॉडी जोक्स होते हैं, फोश जोक कहते हैं बॉडी जोक्स। विजुअल गैग्स होते हैं एंड फिजिकल ह्यूमर भी होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ कॉमेडी: रोमांटिक कॉमेडी, द मेन कैरेक्टर्स आर लवर्स and the plot tend to follow the pattern of boy gets girl, boy loses girl, boy gets girl again. इसका जो मेन है कि लड़के लड़की की मोहब्बत दिखाते हैं जिसमें पहले लड़का लड़की को हासिल करता है, देन खो देता है और रहता है, फिर भी उसको हासिल कर लेता है, और इस तरह ये जो रोमांटिक कॉमेडी है ये रिजॉल्व हो जाती है। Satiric comedy uses humor to ridicule foolish ideas and customs with the purpose of improving society. तो इसमें रिडिक्यूल किया जाता है, तंज किया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है, ठीक है, उन रवायात का मुआशरे को बेहतर करने के लिए। कॉमेडी ऑफ मैनर स्ट्राइजेज द वॉइसेज एंड फुलीज ऑफ द अपर क्लास, ये जो ऊपर अव्वल दर्जे की, ठीक है, लीड क्लास होती है, इसकी उनकी जो गलतियां हैं, जो उनकी हमाकतें हैं, उनको हाईलाइट किया जाता है इसमें, ठीक है। जैसे द रेप ऑफ द लॉक थी, ठीक है, उसको भी ये कॉमेडी ही कहते हैं। एडिशनल फॉर्म्स ऑफ ड्रामा, ठीक है, जिसमें फार्स रिलाइज ऑन एग्जैजरेशन, एब्सर्डिटीज एंड स्लैपस्टिक्स, ठीक है, इसमें एग्जैजरेशन बड़ी की जाती है, ठीक है, एब्सर्डिटी दिखाई जाती है, ठीक है,
जिसमें मैंने अब्सर्डिटी जो ड्रामा था मैंने आपको वेटिंग फॉर गोडो, ठीक है, वो एक अब्सर्ड ड्रामा है, ठीक है। स्ट्रेट स्ट्रेट ड्रामा डील विद सीरियस सब्जेक्ट बट डोंट ऑलवेज एंड इन डिजास्टर, ठीक है। सीरियस सब्जेक्ट इसका ज़रूर होता है लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि जो इसका एंड हो वो डिजास्टर वाला ही हो। सो लेमेंट्स ऑफ ड्रामा, ठीक है। एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ठीक है, इसमें फिट्स अ करेक्टर अगेंस्ट नेचर और फेट, ठीक है। जो एक करेक्टर है वो अपना गड़ा खुद ही खोद लेता है फिर, ठीक है, नेचर और किस्मत के लिए। सोसाइटी या अनदर करेक्टर या किसी दूसरे करेक्टर के लिए इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, बिटवीन अपोजिंग फोर्सेस विद इन अ करेक्टर। अब करेक्टर के अंदर कुछ ऐसी फोर्सेस काम कर रही होती हैं जिसे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, जिसकी वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रेज होते हैं। प्रोटैगनिस्ट द सेंट्रल करेक्टर ऑफ द प्ले एंड ऑफन अंडरगोज रेडी चेंजेस एज द एक्शन प्रोग्रेस। ये सेंट्रल करेक्टर होता है, ठीक है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें ऑन द डिमांड, ठीक है, इसमें चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है, और इसका जो एक्शन है वो फिर प्रोग्रेस करते हैं। इसको हम हीरो भी कहते हैं, ठीक है, प्रोटैगनिस्ट को, तो क्योंकि यही मेन करेक्टर होता है, ठीक है, इसके गिर्द ही जो स्टोरी सारा ड्रामा है, जो स्टोरी है वो मूव करती है। एंटागोनिस्ट द करेक्टर हु अपोजिट द मेन करेक्टर, ये वो करेक्टर होता है जो मुखालिफ होता है, ठीक है, प्रोटैगनिस्ट के मेन करेक्टर के, इसको हम एंटी हीरो भी कहते हैं, ठीक है। तो ये थे एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, ठीक है, जिसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट हैं और कुछ इसके जो मेन हीरो और जो इसके एंटागोनिस्ट हैं। फॉल ए माइनर कैरेक्टर whose traits contrast sharply with those of protagonist। फॉइल ये वो छोटे छोटे कैरेक्टर होते हैं जो मुकम्मल तौर पर कंट्रास्ट रखते हैं जो हीरो की क्वालिटी से हीरो से, ठीक है। फिर इसका एक अहम जो जिस है वो है डायलॉग कन्वर्सेशन बिटवीन कैरेक्टर्स। जो कैरेक्टर्स के दरमियान कन्वर्सेशन होती है इसे डायलॉग कहते हैं। Soliloquy, a monologue in which a character speak his or her private thoughts aloud। इसमें वो अपने ही जो थॉट्स हैं उनको ऊंची बोलता है, ठीक है, एंड appears to be unaware of the audience, और ऐसा जाहिर करता है कि उसको ऑडियंस का पता ही नहीं है। aside a short speech, एक ऐसी स्पीच होती है, ठीक है, जो करेक्टर करता है, ठीक है, बट अनहर्ड बाय द अदर करेक्टर्स हु आर प्रेजेंट, ठीक है, लेकिन ये उनको नहीं सुनाई दी जाती जो दूसरे करेक्टर है, ठीक है, ये सिर्फ ऑडियंस को सुनाने के लिए स्पीच की जाती है। Then cast of character listed in the beginning of the play before the action starts, ठीक है, ये लिस्टेड कर दिए जाते हैं कि कौन से करेक्टर्स होंगे, ठीक है, कौन कौन सी कास्ट उन्होंने करनी है स्पेसिफिक एक्शन के लिए, स्पेसिफिक एक्ट के लिए, ठीक है, तो उनकी एक पहले से ही लिस्ट बना दी जाती है, उन्हें लिस्टेड कर दिया जाता है, ठीक है। एक्ट ए मेजर डिवीजन ऑफ द प्ले, ठीक है, एक्ट वो होता है जिसमें जो प्ले को मुख्तलिफ जो पार्ट्स में हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। सीन्स मेजर डिवीजन ऑफ एन एक्ट, ठीक है, सीन्स में, ठीक है, जो एक्ट है उनकी मेजर डिवीजन होती है, ठीक है। और स्टेज डायरेक्शन ए ड्रामाटिस्ट इंस्ट्रक्शन फॉर परफॉर्मिंग अ प्ले। स्टेज डायरेक्शन वो होती है जिसमें उसने जो डायरेक्टर है ड्रामा का उसने ईच एंड एवरीथिंग को मद्देनजर रखते हुए सारी डायरेक्शंस को आगे फॉरवर्ड करना होता है, और इसी तरह से जो एक्ट्स हैं जो प्ले है, ठीक है, वो कंटिन्यू रहता है और वो अपना जो ड्रामा है वो मंजिल मकसूद तक पहुंचता है, ठीक है, जिसमें तमाम वो एक्ट्स को, करेक्टर्स को, सीन्स को, इन सब को इसने क्या करना होता है, उसमें एक तरह का कंटिन्यूटी पैदा करनी होती है, ठीक है, और देन वो ड्रामा कंटिन्यू रहता है। अंडरस्टैंड, तो ये थे मेन पॉइंट जिसमें हमने डिस्कस कर लिया कि ड्रामा क्या था, ठीक है, और देन हमने जो डिफरेंट ड्रामास हैं उनको डिस्कस कर लिया, उनकी टाइप्स को, और देन उसके एलिमेंट्स जो मेन है जिसमें हीरो कौन होता है, ठीक है, एंटी हीरो कौन सा होता है, ठीक है, माइनर कैरेक्टर्स क्या होते हैं, एक्ट्स क्या होते हैं, कास्ट ऑफ कैरेक्टर क्या होती है, सीन्स क्या होते हैं, स्टेज डायरेक्शन क्या होती है, ये हमने सब कुछ डिस्कस किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड।